मौजूद है हसीन हबीब की फायर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी कंपनी। इन्होंने ओवर 50 इयर्स बहुत काम किया है फायर की ट्रेनिंग के हवाले से, किस तरीके से बचाना है अपने आप को, उसकी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, उसकी सेफ्टी कैसे करनी है। लेट्स वेलकम द मैनेजिंग डायरेक्टर वी हैव विद अस फवाद अतीक बैरी। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक हम लोग ज्यादा अटेंशन नहीं पे करते हैं, राइट? तो बहुत सारी चीजें आज अभी आप देख सकते हैं, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स भी पड़े हुए हैं एंड लिटरली मैंने फवाद को फवाद ये कहाँ से मिलते हैं मुझे तो नहीं पता, एंड ही लाइक ये किचन में हर किसी के होने चाहिए। तो बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे आज के टॉपिक के हवाले से थोड़ा जानना चाहूँ फवाद, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर इट? बहुत अच्छा मौजू है और जो अहम मालूमात हम यहाँ बैठ के अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे अगर किसी एक की भी जान बच जाती है तो हमारे वक्त का बेहतरीन हुसूल है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू। और चूंकि टारगेटेड ऑडियंस ख़वातीन हैं जो इस प्रोग्राम को देखती हैं, तो हमारे सबसे पहली बात यही है कि हमारे घरों में आग बुझाने के इंतजामात क्या हैं। हम इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर 1 कि अगर हादसा हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। हादसे के बगैर हिफाजती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है, और तीसरी चीज़ कि आग बुझाने के आलात घर पे क्या होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं आमतौर पर लोगों से सवाल करता हूँ, जैसे हमारे किसी भी टॉक शोज़ में पहला सवाल ये होता है कि क्या आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? नहीं। आपको नहीं मालूम? नहीं। फायर मैं तो ब्रिगेड 15 को ही कॉल करूंगी अगर ऐसा कभी हुआ तो। फायर ब्रिगेड का नंबर कराची में 16 है। 16 है जी, और पंजाब में KPK में 1122 है। ठीक है, ये फायर ब्रिगेड का नंबर है। हाँ देखिए अब आप बता रहे हैं तो अब दिमाग में आ गया है, लेकिन वरना नहीं, बिल्कुल जहन वाज टोटली ब्लैंक। इंशाल्लाह बातचीत वही करेंगे जिससे लोगों को फायदा हो। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये, क्या आपके घर में आग बुझाने का आला है, फायर एक्सटिंग्विशर है? आपके घर में है? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? आपके घर में सब चीज़ है, आग बुझाने का आला क्यों नहीं है? सीरियसली आज से पहले तक, अभी से पहले तक मुझे ऐसा लगता था मेरे घर में सब कुछ मौजूद है, अब मैं डाउट कर रही हूँ। मेरा तीसरा सवाल, अगर खुदा ना खास्ता हमारे आपके किसी कपड़ों में आग लग जाए तो आपको पता है आपने क्या करना है? मैंने आई थिंक पानी फेंकूंगी मैं तो। आपने भागना नहीं है। ज़ाहिर आग लगने की तपिश, तकलीफ ऐसी होती है, इंसान सटपटा के भागता है, शोर मचाता है, बिल्कुल। लेकिन उसका जो हल है आग बुझाने का वो ये है, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, यस। उसका हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बिठाएंगे, अभी नहीं जा सकते, हम आपको उसका डेमो भी देंगे कि स्टॉप ड्रॉप एंड रोल क्या होता है। ओके। चौथा सवाल ये है कि अगर हमारे घर में धुआं भर जाए तो आपने क्या करना है? हाँ, क्या करना है? इनहेलेशन हो जाती है दवाई से। अमवात जो होती हैं खुदा न खास्ता आग लगने की वजह, वो ज़्यादातर धुएं की वजह से होती है। बेहोश हो जाते हैं लोग, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और उसमें जान चली जाती है। में जाता है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। बच्चे कबर्ड्स में छुप जाते हैं, अलमारियों में, बिस्तरों के नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर धुआं भर जाए तो उसका हल ये है कि हमने क्रॉल करना है, अपने अपने घुटनों के बल, कोहनियों के बल। अगर स्मोक भर जाए घर में तो वी हैव टू क्रॉल। जी, क्रॉल करके बाहर क्योंकि आना। स्मोक बेसिकली एयर में होता है, नीचे के हिस्से में थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी होगी। स्मोक गोज ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, बिकॉज यस आई एग्री विद यू, जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक सवाल ये है कि अगर हमारे किचन में सबसे खतरनाक आग जो होती है कढ़ाई की आग होती है, फ्राई पैन में, अगर उसमें आग लग जाए तो आप क्या करेंगी? आपको मालूम है? नहीं मालूम। आप पानी डालेंगी? पानी फेंकूंगी। पानी फेंकेंगी तो वो आग मजीद भड़क जाएगी। मिट्टी तो नहीं लेकर आ सकती उसी वक्त। आपके पास फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। कहाँ से मिलती है ये सारी चीजें फवाद? आई मीन मुझे तो बहुत एलियन सी बातें लग रही हैं। आम कपड़ा आग पकड़ लेगा ना, तो फायर ब्लैंकेट में ये आपके पास है डॉक्टर अनिका, आप बोल रही हैं, बताएं मुझे। नहीं देखा नहीं है इनके पास भी। लेना चाहिए। क्यों नहीं पता हमें ये बातें? पता होनी चाहिए हमें। कहाँ थे आप इससे पहले? जी, मैं तो कंपनी हमारी 50 साल से ये खिदमत कर रही है। और इसका बड़ा आसान तरीका ये, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, एक नंबर है हमारा 111 सेफ्टी। 111 सेफ्टी कोई भूलेगा नहीं। 111723389। आप इस पे कॉल कर लें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, और कितने महंगे होते हैं ये? आपको किचन में एक एक्सटिंग्विशर चाहिए, एक फायर ब्लैंकेट चाहिए, और एक एक्सटिंग्विशर आपको जहां आपका घर का इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां पे चाहिए। इसमें भी लगती है। ठीक है। आपका घर बड़ा है, आप स्मोक अलार्म्स, स्मोक डिटेक्टर्स लगा लीजिए।
अच्छा। ये सब मिल मिला के पैकेज आपको जो है सारी चीजें भी लेंगे तो 5,000 रुपए में बहुत है, 5,000 रुपए में आ एट जाएगा। ऑल एक लॉन के कपड़े से तो बहुत ही भाई सस्ता आप है। एक ईआर के चंद घंटे रहे तो इससे ज्यादा हो जाता है। हाँ, अगर जलने नहीं, के बाद वो फिर भी हाँ। और एक लॉन के यही जोड़े बात, से तो ये बहुत आजकल सस्ता है। तो कपड़े पर अच्छा, हम सही कह रही हूँ मैं सही ऐसा है, बिल्कुल अच्छा, सही आप चूंकि आपका काम भी फायर के हवाले से है एंड यू लाइक यू नो माशाल्लाह डे इन डे आउट वर्किंग ऑन इट, आपके घर में ये चीजें मौजूद है? सच सच बताइए। बिल्कुल है। आप अभी भी जाके देखेंगे मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। स्पॉट चेक करना था यानी हमें हमारी यार। तरह नहीं, दूसरों को नसीहत खुद मियां पजी है नहीं जो नहीं हम नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपके Actually, घर में सबको देखिए, पता है एग्जैक्टली क्या करना हाँ चाहिए? बिल्कुल, अच्छा all ladies they know how to operate that Wow. this extinguisher. अच्छा, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है? Actually it is an NGO, ठीक है, और we are trying to I mean give awareness to public, ठीक है, about fire and their life safety. यानी स्कूल्स में जाते हैं आप लोग, Schools में, ऑर्गेनाइजेशंस में colleges जाते हैं? में, कल भी मैंने एक स्कूल के अंदर एक ट्रेनिंग करवाई है, ए लेवल के बच्चे थे। अच्छा, तो जो स्कूल्स कहते हैं कि भाई ठीक है आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करा दें, तो हम लोग चाहते हैं। आप खुद अप्रोच करते हैं नहीं ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, को? ऑर्गेनाइजेशन They come and अल्हम्दुलिल्लाह approach यस, FPAP इज नोन टू एवरीबॉडी इज नाउ, तो लोग खुद कांटेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन जो मैं समझती हूँ इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है लोगों को नहीं पता होती है, सबसे ज्यादा बहुत कॉमन सी लोगों को देखिए ये नहीं पता कि वो किन खतरात में अपने घर के अंदर रह रहे हैं, ये किन खतरात में वो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, या मत बोले आप, हम मुझे पता है हम यहाँ पे बहुत खतरे में हैं यहाँ पे मुझे पता है इस बात का पूरा अंदाजा मुझे है। वो रमजान वाला इवेंट भी याद आ गया। मत कहें, हाँ मत करें। ठीक है। अच्छा, तो आगे, अब जी। सवाल ये है कि उन तमाम जो भी रिस्क है फायर की हैजर्ड जो है उसको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, बेशक। ठीक है। वंस इट इज आइडेंटिफाइड देन यू कैन टेक एक्शन और करेक्टिव एक्शन जो भी है, या उसको आप कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आपको पता ही नहीं है कि हैजर्ड है क्या। गैस लीक इज अ हैजर्ड, शॉर्ट सर्किट इज अ हैजर्ड, ओवरलोडिंग ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड इज अ हैजर्ड, यस, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जी, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और उसके इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता स्विच शॉर्ट बोर्ड्स सर्किट खराब पानी होते हो हैं। जाए। स्विच बोर्ड्स आप ठीक नहीं खराब होते कराते हैं, स्विच बोर्ड्स को, वहाँ ठीक से हो है। जाता है। इलेक्ट्रिक प्लग्स आपके लूज हैं, इट इज अ सो कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। इवन बच्चों को स्विच करंट ऑन लगते जो हैं। हम रख लेते हैं, स्विच ऑन रखते ऑन हैं। करके छोड़ देते हैं, चार्जर्स देखिए, मोबाइल के लगे हुए मिसाल के होते तौर हैं। पे आदमी एक जनरल कंप्लेंट है, सुबह खवातीन उठी, किचन खोला, इफ देयर इज अ लीकेज इन द फ्रॉम द ओवन पाइप और कहीं से भी, तो वो घर में कहती हैं कि बड़ी स्मेल आ रही है गैस की सी, ठीक है। और जाने के बाद अगर कोई मेल मेंबर है, उन्होंने भी यही करना है कि स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है पंखे को, ठीक है। एंड इट इज अ ब्लेंडर, इट्स अ ब्लंडर। यस, हम तो यही करते हैं। गैस और पानी देखिए अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो क्या गैस करना जो है वो Windows- स्विचेस के पीछे हाँ, तक, दरवाजे खोले, विंडोज गैस जो है वो स्विचेस के पीछे तक पहुंची हुई है, ओह, ठीक है। सिर्फ उसको एक इग्निशन चाहिए, और वो जहां उसको मिला ओह माय गॉड, इट विल टर्न इनटू एक्सप्लोजन, ओह माय गॉड, अल्लाह ठीक है। रहम। और ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली। अच्छा, ये इन्होंने जो बात बताई है अभी, ये हम आई एम श्योर आप और हम भी बहुत इस तरह के कभी कोई स्मेल आती सबसे पहले पंखा खोल देते हैं, दरवाजा भी खोलते हैं लेकिन पंखा भी खोल देते हैं, तो दिस इज अ आप डेफिनेट थोड़ी नो। सी देर के लिए दरवाजा खुला रखें, ये 2-3 मिनट में गैस खुद एस्केप कर जाएगी, ठीक है, ओके। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। अगर कोई एक दफा एक्सप्लोजन हो गया फिर तो कोई चांस बचने का आपके नहीं अच्छा, है। एक्सप्लोजन से मेरे जहन में अभी एक और बात भी आई थी, अभी हम ब्रेक के दौरान भी बात बात कर रहे थे रिगार्डिंग एरोसोल स्प्रेज, किचन में है स्पेशली ना, नहीं जी। रखते। उस हवाले से भी आप बता रहे थे। जी, अभी कराची में ही एक हादसा हुआ था। एक शादीशुदा लड़की, उसके शादी को 2-2.5 साल ही हुए थे, तो किचन में एरोसोल रखा हुआ था, तो वो कुकर्स की, चूल्हों की तपिश से एरोसोल फट गया, और उसके फटने से उस लड़की के कपड़ों में आग लग गई और उसका इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड, तो हम, जिस तरह फरज साहब ने कहा कि बीइंग FPAP, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ FPAP का, जो हादसात होते हैं उसके ऊपर जाते हैं और ये देखते हैं कि हादसे की वजह क्या थी। हमें एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये चाहिए कि घर में अपने बच्चों के साथ बातचीत करें कि हमारे घर में कहाँ हादसा हो सकता है, राइट, हादसे वाली चीज़ें क्या हैं, और अगर हादसा हो जाए
तो हमें कैसे निकलना है So उससे। as a family, this is our responsibility to sit down अपने बच्चों के साथ और उनको बताएंगे और फिर एग्जिट प्लान भी करें। क्योंकि हर घर के अपने हालात है ना, डिफरेंट सिचुएशन है, क्या अच्छा, ये क्या लगा बड़े रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है एंड ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अभी ब्रेक पे जाने का, लेकिन आई नो हमें जाना है, हम जाएंगे, वापस आएंगे। ये आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मेरे पास मौजूद है। यकीन जाने मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश रही कि कभी मैं इसको टच करके इसको देख सकूंगी कि चलता कैसे है। मुझे आज तक नहीं पता कि चलता कैसे है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कैसे चलता है। और अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ भी नोट किया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स खुद जब खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ती है ना तो वो सब नकारा होते हैं बेचारे, वो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो मेंटेनेंस किस तरह की जानी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं छोटी मोटी जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, आपका सामान भी बच सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वील बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। जैसे कि हमने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि वो आलात जो कि हम देखते तो हैं, कई कंपनीज में भी देखी होंगी आपने लगी हुई, कई जगहों पे आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स, आखिर इस हॉस्पिटल्स में भी देखे होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन अब इसका करना क्या होता है, इसको चलाते कैसे हैं, ये इसके अंदर क्या चीज़ होती है जिससे आग बुझ जाता है। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम मालूम करेंगे। इवन ये फायर ब्रिगेड्स होते हैं, मैंने सुना है उनके अंदर पानी डाले जाते हैं बेसिकली, तो वो पानी होते हैं फायर टेंडर्स के अंदर जी पानी है। पानी होते हैं, तो पानी से यानी आग बुझ जाता है। बिल्कुल हो जाता पानी वाटर इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, राइट? इट इज। तो अगर घर पे भी अगर किसी को कुछ हो जाए तो पानी डाला जा सकता है। But don't never use water on electrical fire. नो, नॉट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए। और in the kitchen also. जी अच्छा, Fats किसी के और कपड़े पे लग जाए तो कपड़े पे लग जाए then it's all right. But लेकिन fire pan के अंदर don't put water to put out the fire. ठीक है, ठीक है, it is dangerous. सही। As Mr. Fawaz said कि वो और बढ़ जाएगी। सही। अगर पतीली तक फ्लेम है वो फिर छत तक जाएगा। ठीक है। ये मिथ है हमारे यहाँ कि जिस्म जल जाए तो पानी नहीं डालना चाहिए, और ये गलत है। अभी मैंने ये बात की थी, सपोर्ट हो गया। जी, अच्छा, डॉक्टर जिस्म ने पे बताया अगर था अभी आपको। शुरू में आग बताया लग जाती है, कोई आपका हिस्सा जल जाए तो फौरन उस पर पानी डालिए, जितना पानी डाल सकते थोड़ा सा हैं पानी कूल डालिए। करना होता है ना, उसको अपने कूल हीट का करना असर होता है। ठीक है, लेकिन बहुत देर तक नहीं, फ्यू सेकंड। जी, जी बिल्कुल। जी। और lukewarm water। और किचन में कढ़ाई की आग, फ्राई पैन की आग, कभी पानी ना इस्तेमाल करें। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लग जाती है तो कभी पानी ना इस्तेमाल ठीक है, करें। अग्रीड। तो अब ये एक्सटिंग्विशर्स बनाए इसीलिए गए हैं कि पानी की जगह इनको इस्तेमाल किया जाए। एक छोटा सा सवाल, ये कितने महंगे होते हैं? ये इसमें घर के लिए, किचन के लिए 1000 रुपए का एक्सटिंग्विशर आ That's जाता है। it? जी बिल्कुल। इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी होती है? एक दफा खरीद के बस रख लूं 2-4 साल के लिए, इट्स ओके? जो एक्सटिंग्विशर हम किचन में लगा रहे हैं उस पर प्रेशर गेज लगा हुआ है। ओके, वो गेज इंडिकेट करता रहता है कि इस एक्सटिंग्विशर की अंदर की सूरत हाल क्या है। अच्छा ठीक है। ये इसके ऊपर गेज ये लगा हम हुआ- देख जी, सकते हैं जी, गेज बिल्कुल। लगा हुआ है। ये प्रेशर गेज लगा हुआ अच्छा, है सही है। और ये बताता है। तो हर साल इस एक्सटिंग्विशर को रिफिल करवाना पड़ता है या चेक करवाना पड़ता है, ठीक है। ताकि ये इसका जो अंदर पाउडर है वो इस्तेमाल के काबिल रहे। ओके, जो हम आपको डेमो करने जा रहे हैं वो CO2 एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर। ठीक है। वो बिजली की आग के लिए, जहाँ आपके पावर बॉक्स लगा हुआ है तो घर के हर अंदर किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटिंग्विशर डिफरेंट होता है? ड्राई केमिकल इज अ मल्टीपर्पज, जो कि हर किस्म की आग पर इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। जबकि CO2 जो है वो बिजली की आग के लिए, तेल की आग के लिए एक अच्छा एक्सटिंग्विशर है। अच्छा ठीक है। जी तो अब इसको किस तरह इस्तेमाल करते जी, हैं? एजाज आपको दिखाएंगे कि ये हमने एक CO2 का एक्सटिंग्विशर इनके हाथ में है, इसमें पिन लगी हुई है। हम इसको पिन को रिमूव करेंगे और उसके बाद इस एक्सटिंग्विशर को पकड़ के इसका एम फायर की तरफ किया हमने, इसकी नोजल को, और उसके बाद इसको दबाएंगे। That's okay, जस्ट ओके, जबरदस्त। ये तो फुल जी, इसको हम जहाँ आग लगी है उसके ऊपर स्वीप करेंगे तो उससे आग फौरी तौर पे बुझ जाएगी। ठीक है। CO2 को हम इलेक्ट्रिसिटी अगर आ भी रही है तो उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ है। लेकिन बेहतर ये कि बिजली की आग में आप पहले इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है। जी, तो ये CO2 का एक्सटिंग्विशर था। ओके, इसी तरह हमारे पास घर में किचन की आग के लिए जहाँ एक्सटिंग्विशर मौजूद है, वहाँ उससे भी एक जल्दी इस्तेमाल होने वाला आला फायर ब्लैंकेट मौजूद है। वो इसकी शक्ल जी, दे दें। फायर ब्लैंकेट भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये- खोल के दिखाएंगे आप फायर जी ब्लैंकेट? बाहर से जी, ये फायर ब्लैंकेट है
नवीदा आ जाए इसको। और ठीक है, जब तक हम फायर ब्लैंकेट को भी दिखाते हैं। जी, ये हमने फायर ब्लैंकेट निकाल लिया और इसको हम आग के ऊपर या किसी इंसान पे आग लगी हुई है तो उसके गिर्द लपेट सकते हैं जिससे आग बुझ जाएगी। ये फाइबर ग्लास का बना हुआ है, आम कपड़े का नहीं है, क्योंकि आम कपड़े में तो खुद और आग लग जाएगी, वो भी चिपक जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, उल्टा मुसीबत। इससे बेसिकली आग बुझ भी जाता है। बिल्कुल आग बुझ जाहिर है आग वो बुझ जाता है। ऑक्सीजन को उसने रोक दिया ना। हाँ। एंड दिस इज मेड ऑफ फाइबर ग्लास, तो ये आग को बुझा देता है। और भागना नहीं है, वही बात हम फिर रीइंफोर्स कर दें कि हवा में लगेगी और आग बढ़ेगी तो उसको रोके और डाल दें। उसको रोल डाउन कर अपनी सेफ्टी भी जरूरी है, जो बचा रहा हो वो अपने आप को बचाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बिल्कुल, क्योंकि जो बचाने जाते हैं वो भी वो भी जल जाते बिल्कुल हैं। सही। फ्लेम अगर बिल्कुल, उसकी तरफ आ जाए। एब्सोल्युटली। और अगर किसी को करंट लग रहा है वो उसमें भी आप चले गए, यही तो अक्ल वहाँ पे इस्तेमाल करनी होती है कि आपने बिल्कुल ठीक क्या है। चीज़ें। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, हमने एक और बात कही थी, अगर खुदा न खास्ता आग लग गया अब क्या किया जाए? जी, अगर फायर ब्लैंकेट नहीं है और हमने हमारे कपड़ों में आग लगी, खुदा ना खास्ता, तो आग से घबरा के लोग भागते हैं, उससे उसको मजीद ऑक्सीजन मिलती है और आग भड़क जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता अगर कपड़ों में आग लग गई तो उसका बेहतर सबसे आसान हल ये है, या जो एक ही हल है, वो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल है। इजाज़ आपको स्टॉप ड्रॉप एंड रोल करके दिखाएंगे। इजाज़ खड़े हो जाओ एक मिनट। पहले स्टॉप फिर ड्रॉप। यस, अब आप करें। okay। अब फॉर एग्जांपल अगर आग लग गई है, इनके सबसे कपड़ों- पहले आप रुक जाएंगे, जी स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। फिर आप गिरे, ड्रॉप हुए, फेस कवर किया आपने और फिर आप रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रोल ऑन वन साइड, रोल ऑन दी अदर साइड। जी बिल्कुल। और उससे ये होगा कि चूंकि बॉडी पे आग प्रेस हो रही होगी तो आग बुझ जाएगी। जो सरफेस के साथ, फ्लोर के साथ थैंक यू पार्ट ऑफ योर बॉडी, फेस को आपने हैंड से कवर कर लिया, हाँ। क्योंकि फेस टच नहीं जमीन से हो रहा तो आपने हाथ से कर लिया। जबरदस्त। ये तो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। आई मीन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के काफ़ी जो सवाल होंगे वो इसमें अभी जवाब आ चुके, जवाब दे दिया होगा। आई मीन इट्स रियली इनलाइटनिंग फॉर मी। आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं सोचते, और ख़ास तौर पे जब पैनिक में आप आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचते, उस वक्त दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ें अगर हम अपने होश में, जब हम नॉर्मल की सिचुएशन में होते हैं, अगर आप इतनी दफ़ा इसको आप सोच लें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर लें, तो इन दी एंड खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा वक्त आता है तो यू बी प्रिपेयर्ड, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन बी सॉरी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे और भी बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, तो कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के दौरान भी। एक्चुअली ब्रेक के दौरान भी इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बात को कहाँ से लेकर स्टार्ट करें। लेकिन डॉक्टर अनीका ने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया था, वो था कि खुदा ना खासा अगर आग लग जाए तो आपने ज्वेलरी के हवाले से बात की थी। जैसे खवातीन अक्सर ज्वेलरी पहनी होती है, बहुत टाइट क्लोथिंग है, तो अगर कोई जल जाए तो अगर आप इजीली रिमूव कर सकें, यानी कि वही एरिया इंजर्ड है तो आप ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन जैसे कि रिंग है, चीज़ें अगर आप फ़ौरन उतार दें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जलने के बाद बॉडी में जो एक नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसमें स्वेलिंग है, एडिमा, तो जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो स्वेलिंग बढ़ जाती है, वो ऑर्गन इतना फूल जाता है, तो ज्वेलरी काटना तो नामुमकिन है, इवन वो हाथ या वो हिस्सा काटना पड़ जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप ज्वेलरी रिमूव कर दें, कोई टाइट क्लोथिंग रिमूव कर दें, फिर उसको बहुत आराम से आप उसको लपेटें, क्योंकि हाइपोथर्मिया में जाते हैं पेशेंट, फ़ौरन उनका टेम्परेचर डाउन होता है, वो शॉक में जा सकते हैं, तो उसको हल्की सी किसी चीज़ से कवर करके बहुत आराम से हॉस्पिटल पहुँचाएँ। बाकी रोल फिर हॉस्पिटल का, इमरजेंसीज़ का है कि क्या फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है, क्या चीज़ें करनी है। और इसी के साथ वो पॉइंट जो मैं कर रही थी, जो कि हम किचन की बात कर रहे थे, कि वो चूल्हा जल रहा है, साथ में कॉकरोच आपको नजर आ गया, तो किसी ने हमदर्दी में आके आपको पता भी नहीं चला, या आपने खुद गलती कर दी कि वो चलो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दिया कि वो उसको मारे, और आग भड़क गई और आप जल गए। तो आप जब मेड्स घर में रखते हैं तो मेड्स को जरूर इस बात की ट्रेनिंग दें कि तुम किचन में अपना भी ख्याल रखो, कभी मैं हूं तो तुम ऐसा ना करो। बच्चों के लिए सेफ्टी गेट लगा दें, किचन में बच्चों का दाखिला बिल्कुल मना होना चाहिए। फ्रिज लोग किचन में रखते हैं, फ्रिज बाहर होने चाहिए, क्योंकि बच्चे फ्रिज के चक्कर में खाने पीने के लिए आते हैं, तो वो जब किचन में आना
जाना उनका लग जाता है। जहाँ चूल्हे वहाँ बच्चे बाकी नहीं होने चाहिए। माचिस, लाइटर, कैंची ये हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये तो हमारे साथ साथ हम और मजीद आगे बात भी करते रहेंगे और ऑफ कोर्स फर्स्ट एड के हवाले से भी मुझे बहुत सारी बातें जाननी है और मुझे पता है बहुत तेजी से वक्त जा रहा है, लेकिन जिस तरह के अभी हमने इससे पहले भी बात की थी कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है और जहाँ पे कई जगहों पे हीटर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। कई लोग गैस के हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, कई लोग चूल्हा जला के सो जाते हैं कि चलो कमरा थोड़ा गर्म रहेगा या पानी उबल रहा है तो अच्छा है, थोड़ा गर्माहट रहेगी। उस हवाले से बताएं कि क्या खतरात हैं फरद साहब? देखिए, सवाल ये है कि अगर आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको सोने से पहले या तो बंद कर दीजिए, उससे सोने से पहले अच्छा, आप पंजाब में खास तौर पे चूंकि गैस का भी मसला होता है, हाँ। तो क्या होता है अगर गैस नहीं आती तो आप भूल जाते हैं कि आपने खुला रखा था खुला गैस। रखा हुआ। अब वो गैस निकलते जब आ गई गैस की सप्लाई रिस्टोर हो गई तो फिर वो गैस निकलती रहती है और आपको पता और नहीं। आपके कमरे के अंदर आपको और आप नहीं सो पता गए। और आप सो गए, आप इनहेल कर रहे हैं। और खिड़कियां दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए जाते हैं, मुकम्मल हमेशा सर्दी में थोड़ी बंद सी है। विंडो ओपन Exactly. रखनी चाहिए ताकि उसमें से थोड़ा सा वो निकलती रहे। और ऐसे देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आर ऑन रिकॉर्ड जी जी, कि बिल्कुल। लोग सोते हुए बेहोश हो गए, सोते में ही मर गए। सही कह भागने का मौका ही नहीं मिला, अगर ज्यादा आपने इनहेल कर लिया अनकॉन्शियस ठीक हो है, जाते। अनकॉन्शियस के बाद फिर डेथ है आपकी। बिल्कुल जी सही। बिल्कुल, हर साल ये वाक़यात होते जी हैं, हाँ। ख़ास तौर पे पंजाब में, KPK में या बलूचिस्तान में, कोयटा में, जहाँ शदीद ठंड पड़ती है। अब जैसे बात हो रही है कि छोटा सा कमरा है, उस कमरे में हमने हीटर चलाया और सो गए। नंबर एक, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। अब ये जो गैस आ रही है, इस गैस के जो हीटर जल रहा है, दो वजूहात होती हैं जिसमें हीटर बुझ सकता है। एक तो कभी गैस की लोड शेडिंग होगी, बिल्कुल गैस की लोड शेडिंग में गैस बंद हो गई और दोबारा जब गैस आई जी, तो वो हीटर जल नहीं सका, सिर्फ गैस आती रही। बिल्कुल सही। इसी तरह वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसमें हीटर बुझ गया और गैस आती रही। तो बच्चे ख़ास तौर पे बड़े इसी नींद में ही अमवात हो जाती हैं। जी हाँ। और दूसरी बात मीथेन गैस होती है जो बेसिकली जानलेवा साबित होती बिल्कुल है। बोर्डिंग हाउसेस जो पॉइजनस। होते हैं, बोर्डिंग हाउसेस, स्कूल जहाँ पे बच्चे या स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, वहाँ पे अलाउ ही नहीं होने चाहिए। अलाउ नहीं होना चाहिए और वहाँ पे आई थिंक पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करें। एजुकेट करें। देखिए, हम हमेशा ये ऐसा मसला है जिसपे जिंदगियां मैटर करती है। हम यही नहीं कह सकते ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी। हमें अगर अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी है, हम ही को बताना होगा उनको। ये सुन लें आप। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू आज मुझे इतना अंदाजा है मिसारा कि देखिए लोगों को कुछ न कुछ अवेयरनेस आएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है, हम सब ये- यहाँ इसीलिए बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आज का प्रोग्राम आपका बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद होगा, इंशाअल्लाह। स्पेशली फॉर द लेडीज। बिल्कुल ठीक है, जो किचन के अंदर, जैसा अभी फवाद साहब कह रहे थे कि आप देखिए अगर आपका दूध उबल रहा है तो आप उस पे फूंके मारने से बेहतर ये है वो आप उसका ओवन को बंद कर दें। बिल्कुल ठीक। नहीं, वो नहीं करते हम, हैज़ार्ड वे के अंदर sorry। उस पे फूंके मार रहे हैं और आपका फ्लेम पूरा है बिल्कुल। तो आप उसको बंद कर दें। अच्छा, वो चूल्हे की आंच फुल कर दी जाती है कि शायद खाना जल्दी बनेगा। जितना उसके पेंदे में रख रही होती है ना फायर, बस वो उसी पे पकता है। Absolutely। जो बाहर side पे सारा होता है, waste होता जो है। साइड पे है वो वेस्ट होता है और आप गैस भी ज़ाया कर रहे हैं। और एक और बात इसी के साथ, बड़े बड़े दुपट्टे कपड़े पहन हाँ, के loose किचन में काम clothing, करते हैं, loose clothing, प्लीज आप कैप होने चाहिए, एप्रन हो या बाल फिर normal बंद होने clothing, चाहिए। बाल बंद होने होने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, कोई प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह पास नहीं होने चाहिए, वो उड़ के समटाइम आ जाते हैं। आप किसी और चीज को बचाने के लिए आप खुद जल जाते नहीं, हैं। बिल्कुल जी, ये तमाम अपनी ढीली कमीज और दुपट्टों से पतीलियों को न पकड़े। बिल्कुल ये भी खवातीन की हम प्रैक्टिस। पाकिस्तानी खवातीन का एक और बहुत बड़ा मसला है ये। जी बिल्कुल। हीटर सेफ्टी पे बात कर रहे थे, तो हीटर्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? एक तो हीटर्स जला के सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल डन। हीटर को बुझा के सोएं। दूसरी बात यह कि कमरे में वेंटिलेशन रखें अगर ठीक चल है। भी रहा है। ठीक है तीसरी चीज़, हीटर्स को इंस्टॉल होना चाहिए दीवार के ऊपर, ज़मीन पे नहीं हो, बच्चों से बचने चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़, हीटर्स को बिस्तर, लिहाफ, कंबल, लोगों से 3 फुट के फासले पे होना चाहिए। कारपेट्स, कर्टन्स। कम से कम 3 फुट के फासले पे होना चाहिए। यस। तो हम जितना एहतियाती तदाबीर इस सिलसिले में इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जानें इसमें बच सकती हैं और एब्सोल्युटली। गफलत में जो है जाने जा सकती हैं। फिर लिहाफ से पूरा चेहरा ढक लेते हैं कि सर्दी है, और वो हीटर भी था, गैस भी रही, चेहरा भी अंदर था। लास्ट एक चीज़ मैं बिल्कुल, कहना please। चाह रही थी कि जो मैं बात की थी इनहेलेशन इंजरी की। समटाइम्स हम सुनने फैक्ट्रीज में आग लगी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, बड़ी बड़ी वॉर्स होती जी हैं हाँ। लोगों को, या फिर कोई आग लगी कहीं पर और आप तो दूर थे, आपको लगा मुझे आग तो नहीं लगी, लेकिन कोई ऐसा फ्लेम्स गए मेरे चेहरे तक, कोई ठीक है? smoke तो किसी ये किस्म का इनहेलेशन धुआं। इंजरी है जी। इनहेलेशन में क्या होता है कि वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ें वो तो आपके गई सांस में,
और फिर हीटिंग प्रोसीजर था। तो उसने क्या किया, आपका लैरिंक्स जो है, वॉइस बॉक्स है, उसकी स्वेलिंग कर दी, ठीक है। सांस की नाली की, फेफड़े खराब हो गए, तो उसके लिए फौरन हॉस्पिटल में जाना तो चाहिए। ये अगर चाहे डायरेक्ट Assessment होनी कांटेक्ट चाहिए। हो ना हो, अगर बिल्कुल। स्मोक भी जाए तो प्लीज डू गो टू अ जी, डॉक्टर एंड गेट जी। योरसेल्फ असेस्ड। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे। फर्स्ट एड किट के अंदर आप लोग तीनों की क्या क्या बेसिकली सजेशंस होंगी, होना चाहिए, जरूर बताइएगा। आप अगर अपने घर में रखते हैं तो क्या क्या चीजें रखते हैं फर्स्ट एड में, हमें जरूर बताइए, शेयर इट विद अस। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। मेरे पास जल्दी जल्दी कुछ मैसेजेस हैं हमारे फेसबुक यूजर्स के, तो मैंने कहा जल्दी से पढ़ भी लूँ। साथ साथ हमने सवाल पूछा कि आपके घर के स्पेयर गैस सिलेंडर्स कहाँ रखे जाते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि है ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा, तलहा बिन मुमताज़ ने कहा किचन में, आयशा ने कहा किचन में, एंड नबिया रियाज कुरैशी ने कहा हमारे घर गैस सिलेंडर नहीं यूज़ होते। केटी ने कहा जब है ही नहीं तो रखें कहाँ। अच्छा, किसी ने कहा, नाजी कामरान ने कहा स्टोर में रखा हुआ है, स्टोर कर दिया हमने। अच्छा, फिर सवाल पूछा हमने, क्या सर्दियों में आपके घर हीटर वगैरह ऑन किए जाते हैं। नाजी कामरान ने कहा हमारे यहाँ तो गैस ही नहीं आती, खाना सिलेंडर पे बनता है, तो हीटर कहाँ से ऑन करना, हम तो बात भी ठंडे पानी से लेते हैं। ओह दैट्स सैड। मोहम्मद अमीर अंसारी ने कहा जी नहीं, कभी कभी तो सर्दी आती है तो हम उसको एंजॉय करते हैं। कासिम जफर ने कहा गैस आती हो तो ना, एडमिन ने ये क्वेश्चन पूछ के हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। आई एम सॉरी। कई लोगों ने फिर येस कहा है और नो कहा है। वक्त चूंकि कम है, सबका मैं पढ़ नहीं सकती। अब चूंकि हम फर्स्ट एड के हवाले से बात करें तो एक सवाल ये भी पूछा हमने कि क्या आपके घर फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है। तलहा ने कहा नहीं, हमारे घर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है। राना शाकिर ने कहा पहले नहीं था, अब फायर ब्लैंकेट है, विच इज़ गुड, वेरी नाइस। हिना ने कहा येस, उसमें हमने बर्न्स क्रीम रखा है, बैंडेजेस रखे हैं, पायोडीन एंड मोर। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें कही हैं, येस भी कही हैं। अब हम कमिंग बैक टू आवर गेस्ट हियर। फवाद साहब, अगर आपसे स्टार्ट करें, फर्स्ट एड किट आपने अपनी गाड़ी से मंगवा लिया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू अस। ज़रा बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स में खोल के दिखाएं मुझे इसके अंदर। आप पकड़ लें, इसको उठा लें, अपने पास लें। माइक, हाँ, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, थोड़ी सी हमें वैसे एक आइडिया दे दें, और क्या और ऐड हो सकती है वो भी बता दीजिएगा। बैठ जाएं आप। जी, इसमें सारा फर्स्ट एड अरेंजमेंट, यानी अगर आपको कट लग जाए, जी, आपका जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है, बर्न हो जाए, या चोट लग जाती है, जैसे रास्ते में आप देखते हैं अक्सर मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, बिल्कुल, उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये फर्स्ट एड बॉक्स आपकी गाड़ी में मौजूद है तो आप हेल्प कर तो सकते आप किसी को भी हेल्प कर सकते बिल्कुल। हैं। आपकी गाड़ी के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एक्सटिंग्विशर, आप अपनी गाड़ी की भी आग बुझा सकते हैं और किसी और की जलती हुई गाड़ी की भी बुझा सकते हैं। सही बात है। इवन जिनकी लाइक गाड़ी के इंजन में आग लग जाती है तो आप बिल्कुल, वेरी गुड। और दूसरी चीज़ है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में भी होना चाहिए और गाड़ी में भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इससे किसी भी जल जाने, कट जाने और चोट लग जाने की सूरत में आप तमाम बैंडेजेस, स्प्रेज इसके अंदर मौजूद हैं। हाँ, इसके अंदर कोई सर दर्द, पेट के दर्द, इस किस्म की दवाइयाँ नहीं होती, लेकिन फर्स्ट एड का सारा अरेंजमेंट इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अगर किसी को कट लग जाए तो आप क्या, किसी को अगर जल जाता है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट मूव, क्या करना चाहिए? अब मेरे पास अगर ये फर्स्ट एड है लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या यूज करूं, तो फिर अगर पानी है तो सबसे पहले पानी डाल लीजिए, पानी डालूं, और उसके बाद अगर आपके पास कोई बर्न्स क्रीम है तो वो उसके क्रीम ऊपर लगा के बर्न क्रीम बैंडेज लगा करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताएंगे इस हवाले से कि बैंडेज करना है। देखिए, बैंडेज करना अगर छोटा सा एरिया है और आपको कोई पता है कि आपको अभी कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज देखिए बैंडेज का फ़ायदा ये होता है कि आपने जो क्रीम लगाई है वो उतरेगी नहीं, बार बार रगड़ में या जाने में कोई आपका हाथ कहीं नहीं लगेगा। उसके लिए फिर डिफरेंट गॉस पीस तो होते डॉक्टर ने हैं। कहा ये भी तो बोला जाता है ना कि हवा लगे तो जल्दी हील होगा। नहीं, वो हवा इस तरह से कि जब जला हुआ है हाँ। तो आप पहले उसको प्रोटेक्शन दें, उसके बाद एक स्टेप होता है कि आप कब उसको छोड़ेंगे। मतलब अच्छा। वो हीलिंग का एक प्रोसेस है। जब हीलिंग होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप उसको थोड़ा खुला भी रखें, ठीक है। 24 घंटे ना बंद है। लेकिन इमीडिएट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास गॉस पीसेस डिफरेंट होते हैं। यानी ये फर्स्ट एड बॉक्स ठीक है, लेकिन एक ऐसा हो आपके पास, मैं ये कहूँगी कि पेन किलर्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बिल्कुल। इंजरी होती है तो इंसान को पहला एहसास दर्द का होता है। और किसी चीज़ का नहीं था, मेरा निशान पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, तकलीफ वो सब होती है। सेकेंडरी हो जाता जी। है। आपके पास पेन किलर होने चाहिए फास्ट एक्टिंग, और लोकल अप्लाई के लिए वो जो मैंने बताई थी शुरू में कि क्रीम होती है, आप वो लगा लीजिए।
गॉज पीस 2-3 तरह के आते हैं, वेट गॉज पीस होते हैं, ड्राई होते हैं। अच्छा, अगर आपको साफ करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पायोडीन भी रख सकते हैं। हल्का हल्का कॉटन पे लगा के पायोडीन को अपने साफ आपको कर लिया, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लगाई और लूज बैंडेज थोड़ी सी बांध लें। इसमें एक छोटी सी टेप होनी चाहिए जो आप बैंडेज को चिपकाने के लिए करें। बड़ा एरिया है तो वहाँ पे अगर क्रेप बैंडेज आपने लगाई तो सेफ्टी पिन होनी चाहिए आपके पास। क्रेप बैंडेज के नीचे भी आप पहले गॉज का पीस रखते हैं, वही मैंने कहा गॉज पीस हो गई, कॉटन हो गई, सिजर आपके पास इसमें होनी चाहिए। सूचर लगाना हर एक को नहीं आता, अगर आप खुद यूज करें तो आपके अपने हिसाब से जो कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट मैसेज इसी के हवाले से अगर आप इसके हवाले से मैं कहूँगी, हमेशा हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे पहले के मसले सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब यही है कि आप अपने घर के हालात को देखें कि आप किन खतरात में हैं। अगर आप बाइक पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, आपकी वर्क प्लेस क्या है, आप अपने खतरे को असेस करें, उसके हिसाब से अपना माइंड बना के रखें ताकि आप वक्त पड़ने पे बदहवास ना हो और किसी को बचाते हुए अपनी सेफ्टी का भी ख्याल। बिल्कुल सही, जबरदस्त बात। फैज साहब, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? बस मेरा पब्लिक के लिए देखिए मैसेज यही है कि इमरजेंसी में जब कभी भी ट्रैप हो जाए, ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्मोकी रूम के अंदर अगर कोई ट्रैप हो गया तो खड़े होके आप नहीं एस्केप करें, आप क्रॉलिंग करें, जैसे बच्चा घुटनियों चलता है, घुटने के बाद इन दैट वे आप क्रॉलिंग करके जाए ताकि यू विल नॉट inhale the toxic smoke. Absolutely. Because the smoke is very silent killer of human life. ठीक, It contains वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ठीक और है कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस एंड डेंजरस। नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। फवाद जी, बातचीत इस पर ख़त्म नहीं होगी, बहुत तवील जाएगी और बहुत सारी बातें हैं। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कि लोगों ने घरों में जनरेटर अपने गीजर्स के साथ रखे हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। जनरेटर को जब आप तेल भरते हैं या पेट्रोल भरते हैं और गीज़र आपका चल रहा होता है, इसके अंदर गैस होता है और उस गीज़र पर ज़रा सा फ्यूम अगर पेट्रोल का चला जाता है तो जो भरने वाला है वो एक्सप्लोजन हो जाता है वहाँ और धमाके से उसकी जान चली जाती है। और ये हादसा कराची में होते रहे हैं, हमने देखा है इसको। बिल्कुल, तो बराए मेहरबानी अपने जनरेटर्स को गीज़र से फासले के ऊपर रखिए और इसमें एहतियात कीजिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल फवाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम आराम से 1-1.5 घंटा तो और भी खेल सकते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी हमें। लेकिन क्या करें, हमें मजबूरी है, हमें जाना है और आप लोगों से इजाज़त लेनी। जाते जाते सिर्फ एक मेरे जो हमने आई थिंक मोस्टली काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, एक जो एंगल है वो रह गया, वो है कि जो हम कल बात कर रहे थे सिगरेट स्मोकिंग, बहुत सारे लोग करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा जो एक नुकसान ये भी होता है कि कई लोग सिगरेट स्मोक करके बस ऐसे ही फेंक देते हैं, प्रॉपर बुझाते नहीं हैं, जिससे कई फैक्ट्रीज में आग लगी है, कई चीज़ों का नुकसान होता है, कहीं गद्दा पड़ा होता है वो आग पकड़ लेता है, मिट्टी का तेल गिरा होता है, पेट्रोल गिरा होता है। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कहीं पे कोई मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, कोई गैस लीकेज हो तो ये फौरन आग पकड़ सकता है एंड बहुत नुकसान हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैसेज सिर्फ यही है मेरा, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लव्ड वंस। जरा अपने होश और हवास के साथ काम करें और जब चीज़ें पता चलती हैं उसको अपनाइए। इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।